प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित की प्रश्नावली 8.3 यानी कि 8.3 का जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले जो भी आप क्लासेस नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बार आप सभी बताइए कि मेरी आवाज़ आप सभी के पास पहुँच रही है ना। बहुत ही सुंदर ढंग से आपको हम पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप पेन पेपर निकाल करके बैठिए और जो भी डाउट होता है उससे आप पूछ लीजिए, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करें। एक बार फटाफट से दिल वाली इमोजी भेज दो। हमने पेन अपना उठा लिया है, आप लोग भी अपना पेन उठा लो फटाफट से। और जो भी आपको बताने वाले हैं उसे बना लो। और नोट्स वगैरह कर रहे हो ना, फेयर वगैरह कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको आगे चल करके कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलो, और आप देखोगे कि पूरी यूट्यूब पे यही एक चैनल है जिसपे आपको हम प्रत्येक एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको एक एक करके डेली लाइव क्लास में आकर के आपको सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है जी। प्लीज़ आप लोग क्लास में आ रहे हो तो क्लास को छोड़ के कभी मत जाओ, नहीं तो आगे चल करके सबसे बड़ा समस्या होगी आपको, ठीक है। चले, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके है। इस एक्सरसाइज में हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो, आवाज़ आ रही है, सब लोग दिल के म्यूजिक भेज दियो, ठीक है मेरे दोस्त। आगे ये बढ़ते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, फिर आपसे चर्चा करते हैं। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछा करिएगा। सबसे पहले देखना क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में के मान को निकालिए। यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन दिया गया है और इसका कह रहा है कि इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको मैंने पहले बता रखा है। अगर पहला क्लास हमारा देखे होंगे आप लोग तो उसमें मैंने फॉर्मूले आपको समझाया था कि क्या होता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ये जो आपका फॉर्मूला हम बता रहे हैं उसे नोट कर लो, या फिर बताओ कि मुझे किसको याद है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के आधार पर ये पूरी एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। किसको किसको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। जल्दी से वो हट जाना भाई, वहां से माउस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये हटा दो यार। cos 90 माइनस थीटा बराबर मेरे बच्चे क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। tan 90 माइनस थीटा जो बराबर होता है वो क्या होता है, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखा है। cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, और sec 90 माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। इसके बाद से कोसेक 90 माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। क्या ये जानकारी आपको पता है? अगर ये पता है तो ये पूरा एक्सरसाइज इसी पे आधारित है, यानी कि इसी से रिलेटेड है, आपको बनेगा, ठीक है। कौन कौन बताएगा भाई। साइन 90 माइनस थीटा बराबर बाबू का होला तो कह दिया कि कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहना है मेरे बच्चे सर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे मेरे बच्चे टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको एक चीज बता रखी थी कि यहाँ पे थीटा की जगह अगर ए दिखता है बी लिखता है तो वो आपको वही लिखोगे, ठीक है। थीटा के मान पे जो भी, या फिर थीटा के मान पे यहाँ पे कोई वैल्यू रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे कॉस है, कॉस 30 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ पे साइन का 18 डिग्री दिया गया है, ठीक है। इसे चेंज करना होगा और चेंज करके इसका वैल्यू ले आना होगा। मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इस सबको पता होगा, इस पे स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं पता है तो। बाकी आपको याद होगा, मैंने पहले वाली क्लासेस करा रखी है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हो, यस। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ब्लैक पेन मेरे बच्चे उठाते हैं और ब्लैक पेन से उठाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। और सबसे पहला नंबर प्रश्न, ठीक है। कह रहा है सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है कि साइन 18 डिग्री बटे बाबू कह रहा है कि कॉस का 72 डिग्री का मान क्या होगा। कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें से किसी एक मान को यानी एक वैल्यू को आपको चेंज कर लेना होगा। या तो आप साइन को बदल लो या फिर कॉस को बदल लो, जो भी आपका मन करता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉस को साइन को ही बदल लेता हूँ। यानी कि साइन जो है यहाँ पे 18 डिग्री लिखा गया। अच्छा बताओ कि साइन 18 है तो हम 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 18 हो जाएगा। तो कहोगे सर 90 में से सर 72 यदि हम घटाएंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 72 घटा कितना आ जाए बाबू, तो कब 18 डिग्री आ जाए, ठीक है जी। नीचे cos 72 है तो cos 72 को cos 72 रहने देंगे, एज इट इज जैसे वैसे रहने देंगे, किसी एक मान को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि साइन 90 में जो थीटा, अभी हमने आपको बताया था कि सर 90 साइन 90 में जो थीटा होता है, साइन 90 में थीटा बराबर केकरा बराबर होला बाबू, तो कहोगे सर cos थीटा के बराबर होता है। तो साइन 90 में थीटा यानी cos थीटा, तो साइन 90 में थीटा
तो साइन यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस लिख देंगे, और थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है 72 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 72 डिग्री। ठीक है, नीचे क्या है कॉस 72 है, तो कॉस 72 तो कॉस 72 कर देंगे। अब देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों समान दिख रहा है, यानी कि कट जाएगा, कट के वैल्यू कितना आएगा सर, एक वैल्यू आ जाएगा। कितना वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ईजी होता है। अधिकतर इस टाइप के प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। पहले ये सब्जेक्टिव में आया करता था, लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव वाली सेशन चलने लगा ना, तब से ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इसके बाद वाले जितने मतलब इस एक्सरसाइज में 8.3 में जितने भी क्वेश्चन है मेरे बच्चे, वो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सेशन को सर मैं आपका बहुत बड़ा जय श्री, मैं भी भाई साहब आप सभी के लिए जीता हूं यार। ठीक है, चलिए बहुत बड़ा थैंक यू बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कैसे बनाओगे। अब देखो इसी प्रकार से बनाना हो फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन मेरे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि टेन जो है ना 26 डिग्री दिया गया है, बट्टे बाबू कह रहा है यहाँ पे कॉट का 64 डिग्री का मान क्या होगा। कैसे बनाओगे मेरे भाई, सबसे पहले किसी एक मान को चेंज कर लो, जो भी आपका मन करता है, या तो आप ऊपर वाले मान चेंज करो या नीचे वाला में किसी एक मान को चेंज करना है। मैं इसमें भी ऊपर वाले चेंज कर लेता हूँ। तो बताओ 10 90 माइनस कितना घटा देंगे, 90 में से कितना घटाओ लिए बाबू की 26 आ जाए, तो कहोगे सर 64 घटा देंगे 64। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता होगा ना, तो नीचे वाला जो मान देखोगे ना उसी को घटाओगे, वही आंसर ही होता है। ठीक है, बटा यहाँ पे कॉट 64 है, तो कॉट 64 को कॉट 64 डिग्री रहने देंगे मेरे बच्चे। ठीक है, 10 90 माइनस जो थीटा होता है किसके बराबर होता है, अभी आपको हमने बताया कि सर 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या करो। जल्दी से एक देखो, कमेंट किया करो जब भी क्वेश्चन कर रहा है, या बोला करो। कमेंट भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो जो चीजें मैं कह रहा हूं ना, क्या करो, जो चीजें मैं कह रहा हूं ना उसे आप क्या करो, रिवीजन करो, यानी अपने मन में बोला करो जिससे कि आपका क्या हो सके, अच्छे से रिवीजन हो सके, और आपको भूले हुए चीज को आप आसानी से याद कर सको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा सर ये कॉट थीटा हो जाएगा। डन है जी, यस सर कॉट थीटा हो जाएगा। अब 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा किसके, कॉट थीटा, तो कॉट मेरे बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे हम, कॉट तो कॉट लिख लेंगे, और थीटा की जगह यहाँ पे 64 है तो 64 लिख लेंगे, बट्टा मेरे बच्चे यहाँ पे कॉट 64 है तो कॉट 64 नीचे भी है, तो कॉट 64 का कॉट 64 हम लोग कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉट का 64 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ऊपर और नीचे दोनों समान हो गया, कट के कितना वैल्यू आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। किसका किसका 1 आया है, जल्दी से बताओगे सर 1 आ जाएगा, ये भी आपका आंसर जो होगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बनाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला देखते हैं स्लाइड पे लिया गया नहीं, इसी पे बना देते हैं। चलो यहाँ पे तीसरा देखो मेरे बच्चे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि cos का 48 डिग्री माइनस मेरे बच्चे साइन का 42 डिग्री का मान जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, साइन का 42 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखो इसमें से भी किसी एक मान को चेंज करो, या तो कॉस को चेंज करो या तो साइन के चेंज करो, तो हम कॉस को ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले मान को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 90 में से मेरे बच्चे ये बताओ कितना घटाएंगे ताकि वो 48 हो जाएगा। तो सर कॉस 90 में से अगर 42 डिग्री हम घटा देंगे, 42 डिग्री घटा देंगे तो कॉस 48 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो माइनस है, यहाँ पे साइन का 42 डिग्री है तो साइन का 42 को साइन का 42 रहने देंगे, साइन का 42 डिग्री। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा जो था किसके बराबर होता है, जल्दी मेरे बच्चे बताओ फटाफट से। अभी आपको हमने सिखाया था, अभी आपको पढ़ाया था कि cos 90 माइनस जो थीटा होता है वो मेरे बच्चे किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर साइन थीटा, यानी कि साइन और थीटा की जगह यहाँ पे 42 डिग्री है तो हम 42 डिग्री लिख लेंगे, माइनस साइन 42 है तो साइन 42 कर लेंगे, साइन 42 है तो साइन 42 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये साइन 42 प्लस में है, ये साइन 42 माइनस में है, तो कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, घट जाएगा या कट जाएगा, जो भी आप करना चाहते हैं, यानी किसका वैल्यू हो जाएगा सर 0। किसका किसका 0 आया है मेरे बच्चे, एक बार बताओ किसका किसका 0 आया है। एक बार सेशन को शेयर करो फटाफट से, जल्दी से एक बार सेशन को मेरे बच्चे फटाफट से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। चलो यहाँ तक समझ में आया जी, यहाँ तक समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ पे हम चौथे नंबर प्रश्न को बनाएंगे, चौथे नंबर प्रश्न को बनाएंगे। एक बार लाइक कर दो भाई जल्दी से सेशन को, और समझ में आया है तो ये दिल वाले इमोजी भाई भूल मत जाओ, जल्दी से भेज दो, अपना अपना दिल भेज दो मेरे पास। ठीक है, सभी बच्चे अपना अपना दिल भेज दो, एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दो। ठीक
ठीक है, यहाँ पे जल्दी से बताओ फटाफट से। चलो ये दिल का इमोजी भेज दो फटाफट से। चलो ये क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि कोसेक 31 डिग्री कह रहा है कि कोसेक का 31 डिग्री माइनस कह रहा है कि सेक का 59 डिग्री, सेक का 59 डिग्री बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो कोसेक 90 डिग्री, ये कोसेक 31 डिग्री माइनस का कोसेक का 59 डिग्री यानी कि 59 डिग्री, तो इसमें किसी एक मान को चेंज करो। तो हम पहले वाले चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक का यहाँ पे 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 31 हो जाएगा, तो कहोगे सर 59 घटाएंगे तो हम लोग का 31 आ जाएगा, माइनस सेक 59 है तो सेक 59 को सेक 59 रहने देंगे। डन है, बराबर। कोसेक 90 में थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 90 में थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह 59 है तो यहाँ पे 59 कर देंगे, और माइनस यहाँ पे भी सेक 59 है तो सेक 59 ही कर देंगे। दोनों को घटाएंगे या फिर कट करोगे तो यह क्या हो जाएगा सर 0, यानी कि इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी कि 2 का वैल्यू 1 1 आएगा, 2 का वैल्यू क्या आएगा सर 0 0 आएगा। यहां तक समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बताओ भाई फटाफट से। सर आप विद्याकुल के सबसे अच्छे शिक्षक हैं, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू बाबू मेरे बच्चे। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? मुझे लग रहा है कि इस एक्सरसाइज में ये जो पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन दिए गए थे, आपको यहां तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा। क्या सही मैं समझ रहा हूं? क्या मैं सही समझ रहा हूं? तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो। रामविलास दास जी बोल रहे सर मेरा नाम लीजिए। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे। एक बार सेशन को भाई शेयर कर दो यार, जल्दी से सेशन को फटाफट से शेयर कर दो, लाइक कर दो भाई फटाफट से, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी से कर दो भाई फटाफट से। चलो अगला कह रहा है कि दिखा दीजिए, यानी कि आपको साबित कर देना, यानी कि सिद्ध करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan का 67 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार से cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, माइनस का साइन 38 डिग्री और माइनस का साइन 52 डिग्री बराबर 0 होता है। इसको सिद्ध करना है यानी कि साबित करना। तो सबसे पहले हम लेंगे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे प्यारा सा वर्ड जो है ना हल, उसके लिखते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है यहाँ पे tan का 48 डिग्री, ध्यान से समझना भाई। उसके बाद से कह रहा है कि tan का 23 डिग्री, उसके बाद से क्या कह रहा है जल्दी बोलो फटाफट से सर tan का 42 डिग्री, फिर कह रहा है कि सर tan का 67 डिग्री, ठीक है, बराबर कह रहा है कि 1 को सिद्ध कर दीजिए। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले दो पक्ष, देखो कभी भी सिद्ध करना तो दो पक्षों में से एक पक्ष लेकर के उसको पुट कर मतलब सॉल्व करना होता है। इसमें दो पक्ष दिखे, दायां पक्ष बायां पक्ष। तो हम दायां पक्ष, ये बायां पक्ष यानी कि LHS ले लेंगे बायां पक्ष। LHS में LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS इसमें से ले लेंगे। LHS क्या क्या है तो कहोगे सर tan का LHS जो है हम लोग को क्या क्या दिया गया है। LHS में हम लोग को दिया है कि tan का 48 डिग्री इंटू tan का 23 डिग्री इंटू tan का 42 डिग्री और इंटू tan का 67 डिग्री। देखो जो भी पॉइंट है उसे जरूर लिखना जिससे कि आपका एक भी नंबर एग्जाम में न कटे। हालांकि मैं शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकता था, लेकिन नहीं, सारी चीजों को आपको समझा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब इसमें करना क्या है, देखो इसमें 4 पद दिख रहा है, किसको किसको 4 पद दिख रहा है भाई, ये मुझे बता दो, किसको किसको 4 पद दिख रहा है, किसको किसको 4 पद इसमें से दिख रहा है, सबको 4 पद दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5। तो यानी कि 4 पदों में से किसी 2 पद का मान चेंज कर लो, किसी 2 पदों को इसमें चेंज, इसके पहले एक एक चेंज कर रहे थे, इसमें 2 पदों का मान चेंज करोगे तो क्या करोगे, tan 90 माइनस क्या करोगे, tan 48 लाने के लिए 90 में से कितना घटाओगे, जल्दी बताओ फटाफट से। 90 में से क्या घटाओगे, 48 में लाने के लिए सर 42 करेंगे, है ना, तो 48 आ जाएगा, सही बात है, यस। फिर इसका भी tan 23 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 डिग्री घटाएंगे, तो हम लोग का tan 23 आ जाएगा। इंटू tan 42 है तो tan 42 कर देंगे, और tan 67 है तो tan 67 को tan 67 कर लेंगे, ये 2 मान को चेंज कर लेंगे, सीधी सी बात है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ भाई चैप्टर वाइज पढ़ा रहा है यार, सारी चीज तो चैप्टर वाइज पढ़ा रहा है, एक एक चैप्टर भी नहीं छोड़ रहा भाई, सारे चैप्टर कर रहा है। डन है। चलो अब देखो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर cot थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे cot और थीटा की जगह हो जाएगा 42 डिग्री इंटू फिर tan 90 माइनस थीटा किसके, cot थीटा, तो cot हो जाएगा यहाँ पे 67 डिग्री इंटू हो जाएगा यहाँ पे tan का 42 डिग्री और इंटू हो जाएगा यहाँ पे tan का 67 डिग्री है तो 67, यानी कि 2 वैसे ही रख देंगे और इसको दोनों को चेंज कर लिए।
अब देखो यहाँ पे दो तरीका आपको हम समझा देते हैं, आप दोनों तरीके से करोगे तो भी वही आंसर आएगा। एक तो तरीका ये है कि आप इसे कॉट 42 डिग्री को आप चेंज कर सकते हो 1/10 में, नहीं तो आप सभी जानते हो, आपको हमने पढ़ा रखा है कि टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा जो होता है, टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का गुणनफल एक होता है। कितना होता है जी? एक होता है। सही बात है। तो यहां देखो कॉट 42 डिग्री और टेन 42 डिग्री, यानी कि इन दोनों का वैल्यू कितना होगा सर? एक होगा। तो हम क्या लिख लेंगे? एक लिख लेंगे इनटू ये कॉट 67 डिग्री और टेन 67 डिग्री, यानी कि इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि टेन और कॉट दिया है, दोनों गुणनफल में हो और थीटा का मान दोनों जगह एक ही समान हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? एक होता है। ध्यान से समझो कहने का क्या मतलब है। यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा, यानी कि टेन और कॉट दोनों क्या हो? गुणनफल में हो, और थीटा के मान दोनों जगह एक समान हो और वो गुणनफल में, तो किसका कितना वैल्यू होता है सर? एक वैल्यू होता है। तो इस मेथड से क्या हो जाएगा? एक, और इसके बदले फिर से एक, तो एक एक क्या करेंगे? एक हो जाएगा। और यही RHS था, और इसे हमने क्या कर दिया भाई? सिद्ध कर दिया, यानी कि प्रूव्ड कर दिया। बस इसी तरीके से बनेगा। और देखो 1 लाना था, 1 आपका आ गया है। सही बात है। ये कौन कौन समझ चुका है भाई? एक बार जल्दी बताओ, ये कौन कौन समझ चुका है? जल्दी से बताओ फटाफट से भाई। अगला वाला स्लाइड कहाँ है जी इसमें? हेलो, अगला वाला स्लाइड ही नहीं है इसमें। ठीक है जी, अगला वाला स्लाइड कहाँ चला गया? देखो तो फटाफट से भाई, देखो फटाफट से। चलो मेरे बच्चे, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये 1 आ गया। चलो ये समझ में आ गया भाई। अगला वाला स्लाइड जो है ना गायब हो चुका है पीसी से। ठीक है, उसको हम कर लेते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना, हम आपको कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? सही मुझे बताओ फटाफट से, यहां तक समझ में आ गया? यस एक बार बोलो भाई, यस या नो फटाफट से। यहां तक बताओ ये 1 कैसे आया है? ये 1 कैसे आया है? आपको यहां तक समझ में आया? एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देना भाई, दबा करके फटाफट से। यहां तक समझ में आ गया फटाफट से? क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 से ला दो। हाँ, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया भाई? चलो अब अगले नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अगला क्वेश्चन हम यहीं पे बना देते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे बना देते हैं, यहां पे बना देते हैं। ठीक है, तब तक अगला स्लाइड बन रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लोगों का कह रहा है कि कॉस का, मेरे बच्चे कॉस का कितने डिग्री कह रहा है? बताओ फटाफट से। कह रहा है सर कॉस का 38 डिग्री इंटू कह रहा है कि कॉस का 52 डिग्री माइनस कह रहा है कि साइन का 38 डिग्री इंटू साइन का 52 डिग्री। ठीक है, बराबर कह रहा है कि 0 को साबित कर दीजिए। ठीक है, हम इसमें भी क्या करेंगे सर? LHS ले लेंगे, यानी कि हल जब करेंगे हम लोग तो हल करते समय में क्या करेंगे हम लोग? यहां से LHS को ले लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहां पे भी हमने हल किया क्वेश्चन नंबर 1 को, और यहां पे भी 2 नंबर को हल करेंगे। ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या क्या होगा? ये इधर के जीरो की, जब जीरो के जितना भी इस साइड वाला पद है वो सब LHS होता है। देखो बराबर के, ये सॉरी, बराबर की इस साइड वाले जितने पद होते हैं क्या होता है सर? LHS में होता है। तो इसको लिख लेते हैं। LHS में क्या होगा? LHS में हो जाएगा cos का 38 डिग्री, इसको ऐसे करते हैं LHS। ठीक है, cos का क्या हो जाएगा जी? 38 डिग्री इंटू cos का 52 डिग्री, cos का 52 डिग्री माइनस साइन का हो जाएगा 38 डिग्री इंटू साइन का हो जाएगा यहाँ पे 52 डिग्री। ठीक है, डन। अब इसमें से करेंगे क्या? किसी 2 मान को फिर से इसमें से चेंज कर लेंगे। इसमें से किसी 2 मान को चेंज कर लेंगे। तो 2 मान को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक 38 को चेंज कर लेते हैं तो कितना बनेगा? कहोगे सर cos 90 में से आप घटा दीजिए। कितना घटाएंगे 38 को? तो कहोगे सर 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, इंटू फिर cos 52 है तो cos 52 को भी घटा दीजिए। cos 90 में से कितना घटाएंगे? तो हम लोग का 52 आ जाएगा तो 38 करेंगे। ठीक है, माइनस साइन 38 है तो साइन 38 लिख ले दो, और इंटू का यहाँ पे cos का 52 है तो cos का 52 रहने दो। डन है। अब फिर से मुझे ये बताओ
cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है सर साइन थीटा, तो लिख लेंगे यहाँ पे सर साइन थीटा यानी कि साइन का 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फिर साइन थीटा होता है, तो साइन का यहाँ पे हो जाएगा 38 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे साइन 38, तो साइन 38 को साइन 38 उतार करके ऐसे ही रख देंगे, पटक देंगे ला करके, और इंटू साइन का 52 है तो मेरे बच्चे साइन का 52 रहने देंगे। सही बात है, यहां तक समझ में आ गया, डन है। अब आप ध्यान से देखोगे एक चीज, तो देखो साइन 52 इंटू का साइन का 38 है, इधर भी साइन का 52 इंटू का कॉस का साइन का 38 है, तो दोनों कट जाएगा या फिर घट जाएगा, जो भी आप कह सकते हो। तो घटेगा तो कितना आएगा, कहोगे सर 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। और यही RHS प्रूव्ड करना था, RHS क्या करना था, यही वाला आपको साबित करना था। सही बात है, यहां तक समझ में आया, यस। चलो अगले वाले सेशन की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की ओर, तब तक यहाँ पे हम PPT लगा लें ताकि यहाँ पे लग जाए। हो गया डाउनलोड जी, चलो अगले वाले PPT के लिए मतलब स्लाइड जो है ना वो गायब हो चुका था, तो ये लग गया अगला वाला। एक सेकेंड, 8.3 आगे आगे और स्क्रॉल करो, क्लिक करो वहीं पे, ऐसे हम कर लेते हैं, छोड़ दो तुम ला लेते हैं। चलो ये 3 नंबर क्वेश्चन करना है। चलो भाई यही है क्वेश्चन 3rd नंबर, ध्यान से देखना एक बार, जल्दी से भाई सेशन को शेयर करो, अब लग चुकी है। सर 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री है, जहां 2a बराबर एक न्यून कोण है, तो a का मान बता देना है। क्या करना भाई, a का मान बताना है, ठीक है। कौन कौन बना देगा इसे, ठीक है जल्दी से बताओ कौन कौन बना देगा इसे। चलो बना दोगे, नहीं बनेगा मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे प्यारा सा वर्ड जो है ना, उसे लिखोगे हल। हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखोगे कि दिया है कि, अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसे लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दिया है कि, क्या लिखवा बाबू, दिया है कि, ठीक है जी, यस। अब दिया है, क्या दिया है, तो कहोगे सर tan बराबर, यहां ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि सर tan 2a बराबर जो है वो दिया गया है cot का, cot बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री, ठीक है। cot a माइनस का कितना डिग्री दिया है, 18 डिग्री। जहां कह रहा है, जहां 2a एक क्या है, न्यून कोण है, क्या है मेरे बच्चे, न्यून कोण है। डन है, यहां तक समझ में आया, एक बार मुझे बताओ फटाफट से, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, डन है। ये तो मैंने वही क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत तो हो गया नहीं। अब देखो यहां से ध्यान से, यहां पे कह रहा है कि tan 2a, क्या कह रहा है, tan 2a मेरे बच्चे, tan 2a, तो tan 2a जो है, tan 2a को आप क्या लिख सकते हो, हमें ये बताओ कि cot 19 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर tan थीटा, यही होता है। ध्यान से देखो, तो यहाँ tan थीटा की जगह पे यहाँ पे 2a है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थीटा की जगह हम यहाँ पे 2a लिख देंगे, यानी कि cot 90 माइनस का 2a बराबर हो जाएगा हम लोग का tan थीटा, सॉरी tan 2a, कुछ किए हमने, यानी कि tan 2a के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं। सही बात है, तो यही हम tan 2a के बदले हम लोग करेंगे क्या, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे cot का, cot 90 माइनस का 2a बराबर क्या हो जाएगा, cot a माइनस का 18 डिग्री। डन है जी, जल्दी बताओ फटाफट से, हो गया, यस। अब देखो ध्यान से, ये cot इधर भी है, cot इधर भी है, तो cot से cot कट जाएगा, ध्यान से सुनना, बचेगा क्या सर 90 माइनस का 2a बराबर बचेगा a माइनस का 18 डिग्री। सही बात है। अब देखो ये 90 को हम क्या करेंगे, यहां पे रहने देंगे, और 18 माइनस को यानी कि चर वाले मान को एक तरफ कर लेंगे, सीधी सी बात है, यानी कि 90 तो 90, ये माइनस 18 इधर करेंगे, प्लस में हो जाएगा 18 बराबर a तो a, और इधर माइनस 2a इधर भेजेंगे, हो जाएगा सर 3, यानी 2a, कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 2a। अब इसको जोड़ेंगे, 90 और 18 कितना होता है सर 108, बराबर कितना हो जाएगा 2a और a कितना हो जाएगा 3a, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा सर 108 बटे का 3, कटाएंगे कितना होगा, कटाएंगे कितना होगा जी, कटाएंगे कितना होगा यहाँ पे 3 3 का 9
और 6×3 = 18 यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा जी? 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 108 को भाग देंगे 3 से, कितना डिग्री? 36 डिग्री। तो ए का मान नहीं निकालना था, सीधी सी बात है। तो आपका ए का मान बहुत ही सुंदर ढंग से निकल चुका है। सही बात है। यहां तक किसको किसको समझ में आया भाई? एक बार जल्दी से बताना, यहां तक किसको किसको समझ में आया? एक बार सेशन को भाई शेयर करिएगा, एक बार सेशन को शेयर करिए। यहां तक किसको किसको समझ में आया? ठीक है, यहां तक किसको किसको समझ में आया? ए का मान निकाला था, ए का मान आसानी से आपका निकल करके चला आया। डन है, चलो हाँ आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, डन है। तो आ गया तो एक बार लाइक का ये दिल वाले इमोजी भेज दो। और हाँ, अभी तक मैंने किसी बच्चों से नहीं कहा भाई चैनल को सब्सक्राइब मत करो, है ना? किसी से नहीं कहा ना, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए। तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं अब कह रहा हूं, अगर समझ में आया होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डेली कंटेंट आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपकी एग्जाम और बुक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप उसके लिए एक बार लाइक जरूर करेंगे और एक बार शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, डन है। यस, एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे। और एक बार बताएंगे क्या आपने, यदि जो बच्चे शेयर किए होंगे एक बार लिखेंगे हाँ सर हमने शेयर कर दिया। क्या आपने शेयर कर दिए हो? एक बार जितने बच्चे अगर शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान से रखिएगा ये इस क्वेश्चन को याद में, मतलब याद करके रखिएगा। हालांकि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो कह रहा है कि यदि tan a बराबर का cot b हो तो सिद्ध कर दीजिए कि a प्लस बी बराबर का 90 डिग्री होता है। सीधी सी बात है, यहां पे भी वही फॉर्मूला लगेगा जो आपको हमने अभी बताया। देखो कैसे, यहां पे हल लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे कि दिया है कि, मेरे बच्चे क्या दिया हुआ है? एक बार आप जोर से बोलेंगे फटाफट से, कहोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a बराबर, मेरे बच्चे यहाँ पे दिया है cot का b दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीध क्या करना है जल्दी बताओ? सीध क्या करना है? सीध करना कि, सीध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। अच्छा ये बताओ, एक बात मुझे बताओ, अभी तक तुम लोग सुने थे कि त्रिकोणमिति बहुत कठिन होता है। किसको किसको ये लग रहा है मेरे पढ़ाने के बाद से कि भाई सही सच में त्रिकोणमिति कठिन होता है? क्या त्रिकोणमिति कठिन है? आप देखोगे कि अब तक पढ़े हो 8.1, 8.2, 8.3, ये तीनों एक्सरसाइज लगा होगा भाई सबसे आसानी है। 8.4 भी आप कहोगे सर कठिन है, लेकिन वो भी आसान है, लेकिन उसके समझने और समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। उसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जब आपको हम समझाएंगे, जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते अगर आप मतलब ध्यानपूर्वक उसे आप पढ़ेंगे और जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ा रखी है उसे आप याद करके रखेंगे। आप करते क्या हो भाई, फॉर्मूले नहीं पढ़ते हो या फिर एक के बाद एक क्लासेस नहीं देखते हो, लगातार क्लासेस नहीं देखते हो, फिर समझ में कैसे आएगा? आप ही मुझे बता दो। अभी आप आओगे, चले जाओगे, फिर आओगे, फिर चले जाओगे, डेली क्लासेस नहीं करोगे, कहोगे अरे बाद में देख ले, मंटू सर है ना पढ़ा रहा है, अरे बाद में भी देख लेंगे, मंटू सर तो हमारे घर के ही हैं, बाद में देख लेंगे। तो उससे तो काम बाद में तो देख ही लोगे, लेकिन जो कंटिन्यू जो बना के रखोगे वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप बिगाड़ो मत, उस चीज को समझो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बनाएंगे। दिया है हम लोग का tan a बराबर cot b, सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर का 90 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमाण आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो प्रमाण, या फिर जो भी करना चाहते हो इसमें प्रमाण की तरफ से चलेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, tan a बराबर हम लोग को दिया है सर tan का b डिग्री, सॉरी tan a बराबर दिया है tan का b दिया है। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, हम लोग का a प्लस बी बराबर 90 डिग्री निकालनी है, सही बात है। a प्लस बी बराबर कितना निकालनी है सर? 90 डिग्री बताना, यही बताना है ना? एक बार जल्दी से बताओ। यस, चलो ठीक है। तो हम यदि एक बात आपसे पूछें कि यहां पे हम tan को tan रहने देते हैं, tan को tan a रहने देते हैं, cot b के जगह पे अगर हम, सॉरी tan भी है ना, सॉरी cot b है यार, मैंने tan भी लिख दी इसीलिए तो गड़बड़ हो जाएगी, सॉरी cot b है यहाँ पे, cot b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो क्या मुझे, अच्छा बताओ मुझे, हमने आपको पढ़ा रखा है सर cot थीटा बराबर जो होता है वो tan 90 माइनस का थीटा होता है। क्या मैंने यही पढ़ा रखा है? यस, बोलो फटाफट से।
कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह यहाँ पे अगर b है, कॉट यहाँ पे b है, सही है, तो यहाँ पे मुझे ये बात बताओ, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पे भी b हो जाएगा, सही बात है। तो कॉट b बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो सीधी बात है, ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो कितने आसानी से, tan 90 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा b। समझ में आया। अब देखो ये a से tan से tan कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ a बराबर क्या हो जाएगा सर 90 माइनस का b, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस का केवल b बचेगा। तो इसलिए ये a है तो a और माइनस 90 है तो इसको इधर भेज लेंगे तो प्लस हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और यही तो सिद्ध करना था, बस बन गया, लो भाई। और आप कह रहे थे कि त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा कठिन होता है, भाई सबसे आसान होता है। आप एक चीज मिलाओगे कि 9th के सिलेबस से बहुत इजी होता है 10th के मैथ्स या 10th का सिलेबस, बशर्ते आप इसे कह कह के बड़ा बना देते हो, आज पढ़ते हो कल नहीं पढ़ते हो। और टॉपर इसी चीज को उल्टा करते हैं। टॉपर करते क्या है, अब देखो 16 से 17 लाख हर साल विद्यार्थी पेपर देते हैं लगभग। अगर हम 16 लाख ही मात मानते हैं तो इस बार कितने बच्चे आए थे टॉप 10 में, 123 बच्चे, है ना। मात्र 123 बच्चे जो थे वो टॉप 10 में शामिल थे। 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा दिए, जिसमें से इस बार बहुत अच्छा परसेंटेज बना, तो 123 बच्चे जो है ना टॉप 10 में शामिल हुए थे। तो अब ये 123 बच्चों का ऐसा थोड़ी ना है कि ये अंतिम में पढ़ते होंगे, ये वही बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस करते हैं, जो आज पढ़ाते हैं हम आज ही का आज ही वो रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने कराया, आज का आज वो क्या किए, क्लास भी किए, नोट्स भी बना लिए और एक बार रिवीजन करके सो भी गए। इतना ही काम करना होता है ताकि ये जो वेटेज होता है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि शिक्षक जो होता है ना वो डेली धीरे धीरे आपको पढ़ाते पढ़ाते पूरे चैप्टर को, पूरी सारी चीजें को खत्म कर देता है। अब इस चीज को आप नहीं समझते हो, आप कहते हो अरे मंटू भैया, मंटू सर आज नहीं तो कल तो पढ़ा रहे हैं तो वीडियो तो अपलोड ही आज नहीं तो कल देख ही लेंगे, और यही चीज गलती कर देते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे टॉप 10 में शामिल होना है, स्टेट रैंक लाना है, अगर आप रैंक के लिए पढ़ रहे हो तब तो भाई आपको डेली, यानी कि अभी देखो अभी भी बहुत कम अभी हमने पढ़ाया है तो अभी भी रिवीजन कर सकते हो। तो अगर आपको रैंक 1 यानी कि रैंक 1 से लेकर के 10 में शामिल होना है या फिर रैंक 1 आपको लाना है, तो भाई आज से और अभी से सतर्क हो जाओ कि पढ़ना आज होगा। समझ रहे हो कि पढ़ना आपको आज होगा सारे सब्जेक्ट का। अब ऐसा नहीं कि केवल मैथ ही पढ़ो। अब देखो कई बार तो ऐसा होता है, अगर हम कह दिए ना कि भाई पढ़ो, तो बहुत सारे बच्चे करते क्या रहे कि मैथ्स और साइंस, मैथ और एक साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे कहते हैं कि बाप रे, हमरा कहता है कि एम बहुत ज्यादा पढ़ेगे पड़ी, यानी कि पूरे साल इसी में पढ़ते हैं। साइंस में तो नंबर ला लेते हैं, लेकिन मैथ्स पूरे साल पढ़ते हैं और सबसे कम मार्क्स इसी में आता है, क्योंकि इसको टेंशन लेकर के पढ़ते हैं। कहते हैं कि हम मैथ पढ़ते हैं, लेकिन वो मैथ वाकई में रियलिटी में वो पढ़ते हुए है नहीं। मैं एक्सरसाइज जब पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ रहे हो तो बड़ा आसान लग रहा है, भाई इतना ही तो काम करना है। लेकिन अगर इसी चीज को आपको देखे कि भैया बड़ा आसान है, लेकिन इसको अगर छोड़ दिए और मात्र एक सप्ताह के बाद अगर हम पूछेंगे ना, तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मंटू सर ने बनाए कैसे थे। बन तो गया था 2 ही लाइन में, 2 से 3 लाइन में, लेकिन ये हुआ कैसे। लेकिन इसी चीज को जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो सारी दुख दर्द जो होगा ना, अंदर से पीड़ा जो है ना वो खत्म हो जाएगा। बातें बहुत ज्यादा हो गई, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अभी जस्ट हमने पढ़ाया है, एकदम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। यहां पे केवल सेक 4a है, और इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया, 3 नंबर क्वेश्चन में 10 2a था। हुआ कुछ नहीं है। अगर मैं आपको टास्क दूं, यानी मैं कहूं कि तुम इसके आधार पे वो क्वेश्चन बना दो, तो तुमसे बन जाना चाहिए। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये 10 है 2a, तो 10 2a की जगह हम कॉट में चेंज कर लिए, तो वहां पे सेक दिया है, तो सेक को कोसेक में चेंज कर लेंगे, और वो दिमाग से निकल जाता, देखो कोसेक दिया ही है, वो भी दिख रहा है ना। तो जैसे भी बनाए थे वैसे ही ये भी बनेगा, वो भी सेम वैसा ही है। तो क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले जल्दी से, अब जो इस क्वेश्चन को बना देगा समझो कि टॉप 10 में आ जाएगा। देखते हैं कि हमसे तेजी से कौन बनाएगा। जल्दी से बनाओ भाई। सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे कि दिया है कि क्या दिया भाई। देखो 1 साल है आपके पास, यानी कि कुछ समय जो आपके पास इस साल पेपर देने वाले, इस समय जी जान लगा दो। फिर आपके पास वो देखो उन बच्चों के पास में जो रैंक लाए हुए हैं,
मेरे साथ मेरे बच्चे जो रैंक लाए हुए हैं, मैं उनका नंबर सेव करके पर्सनल रखा हुआ है, स्टेटस लगा रहे हैं, वो कभी उनसे डीएम द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, कभी प्रखंड लेवल पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, कभी कोई मीडिया जा रहा है, कभी कहीं से उनको सम्मानित किया जा रहा है, कभी कहीं कोई शिक्षक आपको वो सम्मानित कर रहे हैं, कोई आपके घर रिलेशन के लिए सम्मानित कर रहा है। तो वो खुशी कितनी अच्छी है यार, सोचो कि उस बच्चे के पास कितना अच्छा मोमेंट है, कितनी अच्छी खुशी मिल रही होगी, वो हमसे मिल रहे हैं, अब वो समय आपके पास है और इसी चीज को लाना चाहते हो तो आज से अभी से लगना पड़ेगा। सही है। देखो, और ये चीजें जो एक्सरसाइज वाला चीज है ना, वो आप नहीं पढ़ोगे, मैं जानता हूं क्या पढ़ोगे आप, लेकिन उससे टॉपर नहीं बन सकते हो। टॉपर बनना होगा तो इसी से बनोगे, ठीक है। और इसी को कम लोग देखते हैं इसीलिए, क्योंकि सबको टॉपर थोड़ी ना बनना है। दिया है कि क्या, सेक क्या दिया है भाई, सेक 4a बराबर कोसेक का। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दिया भाई, जा करके सारी प्लेलिस्ट से वीडियो देख डालो आज। मैंने आज देखने का मतलब 1 से 2 दिनों में खत्म कर दो, मैं आज ही नहीं कहूंगा, लेकिन 1 से 2 दिनों में, लेकिन आप कोशिश करो कि 1 दिन में खत्म ही हो जाए, यानी कि जो भी बैकलॉग है बैकलॉग मत बनाओ अपनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक 4a है, तो सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, इसके पहले जैसे चेंज किए थे वैसे सेक को कोसेक में चेंज कर लेंगे। तो हमने आपको कहा था कि सेक जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है सर, कोसेक 90 माइनस का थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे यहाँ पे 4a है, यानी कि सेक यहाँ पे यदि 4a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कोसेक का 90 माइनस यहाँ थीटा की जगह 4a हो जाएगा। बस बात तो यही करना है, अब उठा के इसको पटक देना है, ठीक है, पटक देना है। तो यहाँ पे लिख लो, पहले यहाँ पे लिख लो, जहां 4a एक न्यून कोण है, ये लिख लोगे ताकि कंप्लीट रहेगा, न्यून कोण है, ठीक है जी, डन है, यस। चलो अब इसको उठा के पटक के लिखो यहाँ पे फटाफट से। तो सेक के बदले आप लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस का 4a, अब बराबर ये जो है उसको लिख दो, कोसेक का a माइनस का 20, तो 1 माइनस का 20 लिख दो, a माइनस का 20 लिख दो। अब देखो ध्यान से, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉसेक है, इधर भी कॉसेक है, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, बचेगा कितना, 90 माइनस का 4a, क्या बचेगा, 90 माइनस का 4a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस का 20, यही होगा, बोलो फटाफट से, यस। 90 तो 90, और ये जो अंक वाला है इधर 90 को इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस में 20, ऐसे ही उधर भी बनाए थे, और a है तो ये, और इसको इधर भेज देंगे, माइनस है तो प्लस में 4a हो जाएगा। सही बात है। देखो 9 वद्दू 11, यानी कि हो जाएगा सर 90 और 20 कितना होता है, 110, तो 110 बराबर हो जाएगा 4a 1 5a, ठीक है। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, 110 बट्टे का 5 कटाएंगे तो कितना आएगा सर, 22 डिग्री आएगा। किसका किसका 22 डिग्री आया था, a बराबर 22 डिग्री, और यही मान आपको निकालना था, यही आंसर लाना था। ये 22 डिग्री किसका किसका आया है, a का मान, किसका किसका आया भाई, a का मान, समझ गए। अब जिसका जिसका 22 आया है, समझो कि वो टॉप 10 में शामिल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आगे इस क्वेश्चन का भी ट्राई करना होगा आपको। ये देखो क्वेश्चन, अब देख करके घबरा मत जाना भाई बा, ये कैसे बनेगा, है ना इसको देख के मत घबरा जाना। कह रहा है कि यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है तो सिद्ध कर दीजिए साइन बी प्लस सी बटा 2 बटा कॉस ए बटा 2 होता है। देखो कितनी आसान होगा, और ये क्वेश्चन एक बार फिर से इस बार पेपर में आपके पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे करेंगे भाई हल, हल जब करेंगे तो यहां पे लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, दिया है कि, मेरे बच्चे क्या दिया है, लिखोगे दिया है कि a, b तथा c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। क्या है मेरे बच्चे, अंतःकोण है, यही कोण है ना जी, अंतःकोण है। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, एक बात मैं आपसे पूछूं, शायद आप जानते होंगे, कौन कौन जानता है भाई, जल्दी से बताओ, ये बताओ त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल क्या होता है, जल्दी बताओ। चूंकि हम
यहाँ पे अभी मत लिखो, पहले ये लिख लो, पहले ये वाले लिख लो, उसके बाद लिखना। पहले तब तक बताओ अंतः कोड है, और सिद्ध करना है कि, ये भी लिख लो, सिद्ध करना है कि, क्या करना है सिद्ध भाई बजली बताओ फटाफट से। सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा का 2 बराबर कॉस का ए बटे का 2 होता है। ठीक है, चलो अब लिखो, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो कि बाबू, जानते हैं कि त्रिभुज, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का एक फल, त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल क्या होता है, सबसे ज्यादा ये यूज होगा आपके पूरे 10th में, कितना होता है, सभी बच्चे बता रहे हो सर 180 डिग्री होता है। बहुत सुंदर सर, 180 डिग्री होता है, सही बात है। यानी कि कोण जो होगा वह ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, सही बात है, 180 डिग्री हो जाएगा। इस ए को हम लोग उधर भेज देंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि बी प्लस सी एक साथ दिया गया है, इससे भी हम अनुमान लगाते हैं, तो इसलिए हम लोग का b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब एक छोटा सा काम करेंगे, अब देखेंगे यहां पे कि यहां पे भागे में 2 दिख रहा है सब में, ठीक है, तो करेंगे क्या कि दोनों पक्ष है, तो करेंगे क्या, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देंगे तो b प्लस सी बटा का 2 हो जाएगा, सही बात है, और इधर हम लोग हो जाएगा 180 बटे का 2, सही बात है, डन है। यानी कि 180 बटे का 2 करेंगे, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, तो आगे का स्टेप में क्या होगा, b प्लस सी बटे का 2 बराबर हो जाएगा ये 90, यही होगा, हाँ 90 होगा, सही बात है। जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ मेरे भाई फटाफट से। ओ भाई 1 मिनट, 90 होगा, सही है यहां तक, लेकिन एक चीज यहाँ पे ए जो इधर घटाई भी नहीं किए हैं, ये b प्लस सी और इसको माइनस करेंगे ना, और ये भी का हो जाएगा माइनस, इसमें भी 2 कर लो, तो ये 180 में से 2 से भाग देंगे 90 हो जाएगा, और ये बाई 2 को ये बाई 2 ही रहने दो। अब देखो समझ में आप घबरा गए होगे, मतलब गड़बड़ कर दिए होगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए। देखो ध्यान से सुनना, सॉरी मेरे बच्चे, एक स्टेप मैंने जो है ना यहाँ पे केवल बोल तो दिया था लेकिन लिखने को भूल गया था, अब मैं समझा रहा हूँ। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं, तो करेंगे क्या कि ये b प्लस जो c है, क्योंकि b प्लस सी एक साथ है, तो b प्लस सी को ऐसे ही रहने देंगे और a को उधर कर लेंगे, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 180 माइनस का a हो जाएगा, सही बात है। अब इन दोनों में देखेंगे भाई 2 भी लाना है, तो 2 कहां से लाएंगे भाई, दोनों में हम क्या करेंगे, अपने मन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, क्योंकि दोनों पक्ष में देंगे तो सही होता है, ठीक है, कोई भी काम करोगे तो दोनों पक्षों में करना, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अब दोनों पक्षों में जैसे ही मेरे भाई भाग देंगे तो देखो b प्लस सी बट्टे का 2 बराबर ये हो जाएगा 180 माइनस का a बट्टे का 2 हो जाएगा। यहाँ पे b प्लस सी, तो b प्लस सी बटा 2 को b प्लस सी 2 रहने देंगे, और ये 180 बटे का 2 और माइनस a बटे का 2 भी हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ये अलग अलग कर लिए, चर और अक्षर को अलग अलग कर लिए ताकि a बटे 2 हमको साबित करना ये बच जाए, इसलिए 180 बटे 2 को भाग करेंगे कितना होगा, तो 90 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हम यहाँ बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। चलो अगला स्टेप में b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस सी बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा जी, जल्दी बताओ फटाफट से,
180 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 90 और माइनस का a बटे का 2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसे साइन में लाना है और इधर कॉस में लाना है। तो करना क्या है कि दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर दीजिए। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर इससे आसान तरीका नहीं है, ये सबसे आसान ही है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे भाई, साइन में हम क्या करेंगे, b प्लस सी से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बटे 2, बस कुछ नहीं किए, बराबर इधर साइन से भी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस का a बटे का 2, ये माइनस का 90 माइनस a बटे 2 में हमने क्या कर दिया, साइन से गुणा कर दिया। अब देखो ये साइन b प्लस सी बटे 2 बाई साइन b बटे सी बटे 2, तो सी बटे 2 रहने दो क्योंकि ये तो इतना ही लाना था, इस पक्ष का आ गया। अब एक चीज मुझे बताओ, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कहोगे सर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस जब थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस लिख देंगे और थीटा की जगह 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, यानी कि कॉस हो जाएगा a/2 और यही तो लाना था। अब देखो इसलिए यही आपको लाना था, तो RHS जो है ना आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, बस इतना ही करना था, समझ में आया, बस इतना ही करना था। एक बार मैं बोल के समझा देता हूं, देखो ध्यान से। कह रहे कि त्रिभुज के अंतःकोण ABC दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतःकोण का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। सिद्ध करना था कि साइन b प्लस सी बटा 2 और कॉस a बटा 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको a प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो a को पक्षांतरित कर देंगे तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस का a हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, 180 माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा अलग अलग कर लेंगे ताकि ये a बटे 2 बच जाए साथ में। तो 180 माइनस 180 बटा 2 माइनस a बटा 2, दोनों को भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैंने गलती नहीं किया है। b प्लस सी बटा 2, ये 180 में से 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा और माइनस a बटा 2 तो a बटा 2 कर देंगे। इससे साइन से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। साइन b प्लस सी बटा 2 एक पक्ष आ गया, दूसरा पक्ष हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बटा साइन 90 माइनस a बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा बटा 2, ये कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह बटा 2 है तो 1/2 है। सही बात है, यहां तक आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। और ये आपका आई गेस लास्ट क्वेश्चन है आपकी। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस का कॉस 75 डिग्री के 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कर दीजिए। अब देख करके घबराना नहीं है, सबसे इजी है। कहने का मतलब यह है कि ये 67 और 75 जो दिया गया है ना डिग्री, इसको 67 75 में नहीं लिखना है, इसको 0 और 45 के बीच वाले किसी भी वैल्यू में लिख दो। कहने का मतलब यह है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेन उठाएंगे और प्यारा सा वर्ड जो है ना यहां पे हम मेरे बच्चे लिखेंगे हल। ठीक है, और हल में यहां पे क्या दिया है, साइन का 67 डिग्री और प्लस का कॉस का 75 डिग्री। इसे कह रहा है कि को 0 और 1 पदों के त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करेंगे, 0 और 45 के बीच वाले पदों में। तो करेंगे क्या हम लोग, यहां पे साइन में मुझे ये बात बताओ, साइन में साइन 67 है तो साइन 67 को में 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 67 आ जाएगा, तो कहोगे सर 23 डिग्री। 23 से घटाएंगे तब ना 67 आ जाएगा, सही बात है। प्लस में उसी तरीके से कॉस में कॉस 75 है तो कॉस 75 को 90 में से कितना घटाएंगे 75 आ जाएगा, कहोगे सर 15 डिग्री। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस का 23 डिग्री और प्लस साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा ये साइन का 15 डिग्री। और यही हो गया आपका आंसर, और यही आपको पूछ भी रहा था। इतना इजी है ये। करे कि 0 और 45 के बीच में, तो 0 और 45 के बीच में क्या है, 45 के बीच में आता है कि नहीं आता, 0 45 के बीच में 23 और 15 भी आता है, बस हो गया। यही तो काम करना था। इजी है, बहुत आसान है, और आप इस तरीके से इसे बना सकते हो। तो ये पूरे एक्सरसाइज यानी कि 8.3 तक आपका खत्म हो गया, 8.3 तक खत्म हो गया। रही बात 8.4 की, तो भाई 8.4 वाली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही गौर से, बड़ी ही ध्यान से उस क्लास को देखना। ये क्लासेस में थोड़ी इधर उधर भी कर हो गया और तो काम चल जाएगा, लेकिन जो 8.4 है ना
पूरी इस त्रिकोणमिति का पूरी नींव है। न्यू से लेकर के एडवांस सब कुछ है, मतलब इसमें जीरो से लेकर के एडवांस तक सब कुछ है इसमें 8.4 में। तो 8.4 वाला मत भूलना, क्योंकि इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो 5 नंबर में फिक्स रहता है। ये ऐसा एक्सरसाइज है 8.4 जो कि आपको हम बार बार एग्जाम टाइमिंग में कहेंगे, आप इसमें से पढ़ लेना। इसमें से 10 क्वेश्चन एक जगह मिलेगा और उस 10 में से एक क्वेश्चन 100% रहता है। 100% यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर रहेगा इस 8.4 से। और अभी तक 8.3 तक आपने जितना पढ़ा, जितना आपने 8.3 इस सब का सब 5 नंबर में नहीं आएगा, सिर्फ 2-2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा मेरे बच्चे? कहोगे सर 2 मार्क्स का ही आएगा। ये सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, और जहां 3 मार्क्स का पूछा था 3 मार्क्स का, लेकिन 5 मार्क्स का नहीं आता है। 5 मार्क्स में किस में आएगा? सिर्फ 8.4 वाली एक्सरसाइज में। इसके दिन बाद मैं आपको 8.4 आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया भाई? एक बार सेशन को शेयर कर दो, और जितने भी क्लासेस इसके पहले नहीं देखे हो तो आप सभी बच्चे फटाफट से जा करके वो क्लासेस देख लो। प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में देख लो, या फिर कोर्सेस में जाओ, कोर्सेस में देख लो, और इस एक्सरसाइज को खत्म कर दो। ठीक है, खत्म कर दोगे। 8.3 तक खत्म कर दिया, अब 8.4 केवल 4 है ना? यानी कि मैंने अभी तक की, अभी जब तक मैं क्लास ले रहा हूं लाइव में, अब बाद में देखोगे क्लासेस तो उसकी बात अलग है, तब तो मैं सारी चीजें खत्म कर दूंगा। अभी तक मैंने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया है, चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया है। चैप्टर नंबर हमने आपका 2 खत्म कर दिया है। चैप्टर नंबर हमने आपका 8 खत्म कर दिया। मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज और बाकी है 8। और चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 9 में, तो वो भी इसके बाद जस्ट पढ़ा देंगे, क्योंकि वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होता है। तो 9.1 भी आपको पढ़ा के खत्म कर देंगे, सिर्फ 9.1 ही है। तो आपका चैप्टर 9 यानी कि टोटल मैथ के 15 एक्सरसाइज में से आपके लगभग सिर्फ 2 क्लासेस और होंगी, तो आपका 1 2 3 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ पढ़ना होगा 11 चैप्टर और बाकी लगेगा। उसके बाद से पूरी मैथ आपका क्लोज हो जाएगा, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज, सारा का सारा। उसके बाद आपके सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव फिर एक बार फिर से रिवीजन होगा, 1 शॉट की क्लासेस चलेगी, मॉडल पेपर चलेगा, मतलब बहुत कुछ चलेगा। लेकिन जब तक आप इस चीज को कंप्लीट कर लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं कंप्लीट, तब तक नहीं कंप्लीट करोगे भाई तो समस्या है। ठीक है, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ते रहूंगा, तो आपको भी मेरे साथ आगे 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 बढ़ते रहना होगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब अगले वाली क्लास में। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जब भी मैं क्लास में आऊं भाई, आप दौड़ते धूपते चले आओ, डेली लाइव क्लासेस में आओ, आनंद से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ओके, थैंक यू मेरे बच्चे, लव यू, टेक केयर, बाय। हम मिलते हैं अगले वाली क्लास में, और तब तक के लिए